So hi guys, welcome to the channel. I'm Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan. And जो आज का वीडियो होने वाला है, it's going to be a very important video for all the students who are in their 12th standard and who gonna give board exam this year and who gonna give NEET also, right? So सबसे पहले बात करूँ why I'm making this video because जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कल अपलोड किया था उस पर someone has commented कि जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं they gonna have their boards in the Feb to March I'll say and they have they don't know कि उन्हें कैसे अभी प्रिपेयर करना है बिकॉज अगर बात करूँ अगर आपके बोर्ड्स फेब या मार्च में होता है तो देन यू हैव अप्रॉक्स 3 to 4 मंथ का जो आपके पास टाइम है वो लेफ्ट है। तो अभी आपको अपने बोर्ड्स भी मैनेज करने हैं, आपको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ाई करनी है, आपको नीट के लिए भी मैनेज करना है। तो आई थॉट कि यार अभी 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ही है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, राइट। सो अभी वी गोना स्टार्ट द वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करे। आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग एंड आई ट्राइड कि मैं आपको जितना अच्छे से जितने अच्छे से आपकी हेल्प कर सकूँ इस वीडियो में। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड जस्ट ट्राई टू गिव अ राइट डायरेक्शन अ राइट आइडिया सो दैट हाउ यू कैन मैनेज योर स्टडीज योर बोर्ड्स अलॉन्ग विथ नीट। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया आप आई से कि अभी जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा वो किसी भी स्टूडेंट पे द स्टूडेंट हु इज़ इन 12th स्टैंडर्ड, राइट। बिकॉज आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऊपर आपका नीट का प्रेशर है एंड सेकंड आपको अपने बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है बट आपको इस प्रेशर को राइट डायरेक्शन में यूज़ करना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस दैट आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना है, राइट। आपको 12th बोर्ड्स में यू हैव टू स्कोर अबव आई सी 90%. That is like a decent score in nowadays and you have to get a good rank in NEET also. Okay, so सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये ना बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है और नीट ही मेरा, बिकॉज आई नो मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को दे जस्ट वो क्या करते हैं कि वो बोर्ड्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड देयर मेन फोकस दे ऑलवेज से कि नहीं हमारा मेन फोकस नीट है तो हम नीट पे ही फोकस करेंगे एंड बोर्ड्स विल ओके हम दे देंगे एंड वी विल जस्ट गेट 50-60% और 70 वट एवर वी आर गेटिंग एंड वी जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन नीट। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने बोर्ड्स को जितना हो सके उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है बिकॉज वो जो 12th का आपके पास परसेंटेज है इट गोना स्टे विथ यू टिल थ्रू आउट योर लाइफ, राइट। आपके साथ हमेशा आपके लाइफ टाइम रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि यार मेरे 12th बोर्ड का जो परसेंटेज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है या मैं सिर्फ नीट की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा एम नीट है तो मैं नीट पे ही फोकस करूँ, आई विल निगलेक्ट द बोर्ड एग्जाम। ऐसा नहीं करना आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो बोर्ड्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई से तो आप तो अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि जो मेरे बोर्ड्स है ना दे आर जस्ट अ मिनी नीट टाइप ऑफ थिंग। इट मीन्स मेरे लिए मेरा नीट का एग्जाम ही है। इट्स जस्ट कि मैं नीट 2 बार देने वाला हूँ, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ माई बोर्ड्स जो कि सब्जेक्टिव होगा एंड सेकेंड विल बी इन द फॉर्म ऑफ द नीट रियल एग्जाम दैट गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये फिक्स कर लो कि नहीं मेरे बोर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें मुझे अपना 200% देना है, राइट। बिकॉज देखो ऐसा करने से क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट सिग्नल टू योर ब्रेन कि नहीं यार मेरे लिए बोर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके लिए मुझे बिल्कुल 100% अपना सारा जितना मेरे से हो सकता है ना उतनी मेहनत करनी है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके बोर्ड्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे और बोर्ड्स में आपका कुछ नहीं आ रहा, बोर्ड्स में आपका 12th का सिलेबस ही आने वाला है। तो यू ऑल्सो नो कि यार जो नीट का एग्जाम है उसमें 11th और 12th का सिलेबस आता है। तो अगर मैं 12th को अभी अच्छे से कवर कर लूँगा बिकॉज मेरे ऊपर बोर्ड्स का प्रेशर है, राइट। जो बच्चे 11th में होंगे या जो ड्रॉपर होंगे तो उन्हें तो दे आर ऑल्सो इन द प्रेशर बट नॉट एज मच एज द स्टूडेंट हु आर इन द 12th स्टैंडर्ड, राइट। सो आपको इसको एक अच्छी तरह एक पॉजिटिव वे में लेना है। ऐसा नहीं सोचना कि जस्ट बिकॉज मुझे बोर्ड्स भी करने हैं मुझे नीट भी करना है तो मैं अपने आप को थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करूँ। जस्ट मेक श्योर कि यार मेरे ऊपर इतना प्रेशर है तो इससे मैं खुद को बेनिफिट दूंगा। अगर मैं बोर्ड्स के लिए बोर्ड्स को जो ना अटैम्प्ट करने वाला हूँ, मैं बोर्ड्स के लिए अपीयर होने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बोर्ड्स में इतना अच्छा परसेंटेज लाऊँ और मेरी 12th को अच्छे से कवर करके जाऊँ सो दैट कि नीट के टाइम तो क्या होगा कि बिकॉज आपको 1 से 2 महीने 1 मंथ तो एटलीस्ट यू विल गेट बिटवीन योर बोर्ड्स एंड योर नीट एग्जाम। ओके, सो उससे क्या होगा कि वो 1 मंथ के टाइम में आप अपनी 11th को भी अच्छे से रिवाइज कर पाओगे क्योंकि आपकी 12th पहले से ही स्ट्रांग होगी, राइट। सो आपको ये करना है कि आपको देखो ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कैसे अपना स्टडी स्केड्यूल 12th को कैसे कंप्लीट करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ये बता दी हूँ कि आपको अभी 12th को कैसे करना है एंड सो दैट अगर अभी आप 12th अच्छे से कर लोगे ना दिस मंथ में आई जस्ट गिव यू आइडिया कैसे करना है। तो उसके बाद जब आपका थोड़ा थोड़ा आप 11th के लिए भी टाइम देते रहना एंड वी गोना ऑल्सो टॉक अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट कुड बी एनी हिंदी इंग्लिश हो गया या एनी डिफरेंट सब्जेक्ट दैट यू हैव। आपको उन्हें कैसे मैनेज करना है अलॉन्ग विथ योर PCB। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करूँ अभी आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि 12th पे आपको अभी फोकस करना है मेन,
राइट। आई नो आपको 11th को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान रखना है अभी कि जैसे ये मंथ है, आई से कि अक्टूबर चल रहा है, बट अक्टूबर इज गोइंग टू एंड सून, राइट। इट इज़ 23 नाउ टुडे। सो आपके पास 5 से 6 दिन अक्टूबर के बचे हैं, एंड देन यू हैव द नवंबर ऑल्सो। बट नवंबर में वी हैव दिवाली, लाइक दैट इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल, तो उसमें आई नो थोड़ा पढ़ाई पे अफेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि यार नवंबर तक मैं ना अपना पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। आई नो काफ़ी लोगों से हो जाएगा, काफ़ी लोग अच्छी स्पीड से अगर पढ़ रहे होंगे तो उनका 12th का नवंबर तक हो जाएगा। स्टिल अगर आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो पीछे, तो आपको क्या करना है, आपको बस ये डिसाइड करना है कि यार नहीं, मुझे करना ही है, चाहे से कुछ भी हो जाए। अगर मुझे एक दिन में लाइक 10 घंटे 12 घंटे जितना भी पढ़ रहा है, आई हैव टू लाइक मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई हैव टू कंप्लीट, ओके। तो आपको ये करना है कि नवंबर तक यू हैव टू कंप्लीट योर 12th एट एनी कॉस्ट, राइट। जस्ट टेक द हेल्प ऑफ वन शॉट्स फ्रॉम यूट्यूब, यू कैन डू दैट। यू कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ PYQs, NCERT पे फोकस होकर पढ़ाई करो ज़्यादा। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको उससे मैंने कल ही वीडियो डाला था कि सिलेबस को कैसे कैसे आप जल्दी रिवाइज जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। बिकॉज देखो, अगर आप अपनी स्टडी मटेरियल को सही रखोगे ना, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ोगे, तो दैट्स गोना गिव यू लाइक गुड मार्क्स, रेदर देन आप इधर उधर की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होकर पढ़ोगे, तो दैट्स नॉट गोना लाइक गिव यू मार्क्स एंड गिव यू अ रैंक वट एवर, ओके। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास इतना ही स्टडी मटेरियल है, उसे अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नवंबर तक क्या करो, नवंबर तक अपना 12th कंप्लीट करो अच्छे से, ओके। उसके बाद 12th में अपने पास क्या क्या है। सो अगर मैं 12th में होती तो मैं क्या करती, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है मेरे पास PCB है, ओके। वो तो मेरा मेन सब्जेक्ट है, जो कि मेरे नीट में भी आएगा, मेरे बोर्ड्स में भी ज़्यादा लाइक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अलॉन्ग विद द 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल के लिए भी अपन बाद में बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टॉक अबाउट लाइक द PCB, ओके। तो सबसे पहले बात करूँ बायो की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई से, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टू राइट ऑल्सो। बायो में क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई चैप्टर में डाउट रहता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स वाले, इन चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इनमें कोई रिस्क नहीं लेना है, इन्हें टीचर की हेल्प से पढ़ लो। रेस्ट जो चैप्टर इकोलॉजी वाले चैप्टर है, ईजी है वो, बट स्टिल ट्राई टू मेक श्योर कि आप कुछ भी चीज़ें रट्टा नहीं मारना, राइट। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना है बायो में। अगर वन शॉट्स देखने हैं देख सकते हो, टीचर्स कौन से आई ऑलरेडी मैंशनड, कौन से चैनल से पढ़ सकते हो, कौन सी सीरीज, आई ऑलरेडी ट्राई टू कवर एवरीथिंग दैट्स लाइक अवेलेबल ऑन द चैनल ऑल्सो। फिर उसके बाद बायो में ये हो गया, नोट्स बनाना है यू कैन डू, अगर नहीं बनाने ओके, NCERT पे फोकस करो। देन सेकंड थिंग, डू NCERT एग्जाम्पल, ओके। लाइक आई एम सेइंग NCERT एग्जाम्पल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या होगा, देखो आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो आपके नीट में आते हैं वो कवर हो जाएंगे, प्लस आपके ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे फॉर्म में कर, बिकॉज उसमें क्या होता है NCERT एग्जाम्पल में, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिया होता है, राइट। सो अगर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यार क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, आपको सब्जेक्टिव मैचिंग टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और प्लस उसमें ये है कि वो बुक है ना, देखो गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश्ड है, तो उसके जो भी क्वेश्चन है वो खुद गवर्नमेंट ने प्रिंट किए है, राइट, दैट आर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि यार अगर मैं NCERT कर रहा हूँ तो उसके साथ एग्जाम्पल मुझे करनी है, और ये मैं सिर्फ बायो के लिए नहीं बोल रही, ये आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए करनी है, दैट इज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। आई ऑलरेडी हैव मेंशन्ड, आपको वो करना है। एंड प्लस वन मोर थिंग, ट्राई टू फोकस ऑन डायग्राम्स ऑल्सो। डायग्राम्स को अच्छे से देख के जाओ कि डायग्राम में क्या क्या लेबलिंग है, कैसे करनी है। साइंटिस्ट को एक बार पढ़ सको तो पढ़ लेना, उसके बाद समरी अच्छे से किया करो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द 12th स्टूडेंट्स, कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पता है कि हर चैप्टर के पीछे अपने पास बैक क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जो बैक एक्सरसाइज होती है, तो वो आपको अटेम्प्ट करके जानी है, आपको सॉल्व करना है, बिकॉज आप बोर्ड्स देने वाले हो। तो इट इज़ लाइक आई से कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट आपकी बुक में क्या क्वेश्चन है वो तो करके जाओ, सो दैट कि आपको ये पता रहे कि यार मेरे को हाँ ये क्वेश्चन अगर आ गए तो मुझे एटलीस्ट लिखना आ जाएगा। एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करो, राइट। ट्राई टू मेक श्योर कि यू आर राइटिंग व्हेन यू आर रिवाइजिंग, आपने जितना हो सके लिखने की कोशिश किया करो, बिकॉज आप एक सब्जेक्टिव पेपर देने वाले हो, तो अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छा सा करना है। एंड उसके बाद डायग्राम्स हो गए, NCERT एग्जाम्पल हो गई। थर्ड थिंग, यू हैव टू डू PYQ ऑल्सो। अब PYQ हो सके तो नीट के भी कर लेना और बोर्ड्स के भी कर लेना। बोर्ड्स के तो ऐसे 10 ईयर्स की कर लेना, एंड नीट के लिए यू कैन डू 35 ईयर्स ऑल्सो, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री में देखो क्या क्या है। सबसे पहले बात करूँ इनऑर्गेनिक आपको NCERT से करनी है, प्लस अलॉन्ग विद दैट यू कैन मेक नोट्स अगर आपको चाहिए केमिकल, जैसे लाइक अगर आपको किसी
चैप्टर के बनाने, बट आई से कि ट्राई टू मेक श्योर कि आप ज़्यादा लाइक एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पढ़ो, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मत पढ़ो। एंड उसके बाद अपने पीवाईक्यूज का ध्यान रखो कि यार ना प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे पूछे गए हैं, राइट। पूरा मैं तो ये कहूँगी अभी जस्ट अपने सिलेबस पे फोकस करो और सब चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करो। उसके बाद जब पूरा सिलेबस हो जाए ना, तो डेली 3-3 घंटे का, जैसे आपको सही लगे, 3 दिन के गैप में, 4 दिन के गैप में, या 7 डेज लाइक 7 दिन के गैप में, आपको जैसे सही लगे एक 3 घंटे का टाइम स्लॉट निकालो कि यार इस टाइम पे मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी सिटिंग हैबिट बन जाएगी, प्लस सेकंड आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, एंड थर्ड आपको ये हैबिट रहेगी कि यार मुझे पेपर कैसे, मेरा माइंड कैसे प्रेशर में काम कर पाएगा। बिकॉज बिलीव मी, अगर आप पहले से घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो बोर्ड के टाइम पे आपको बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा। यू विल लाइक, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरा एकदम नॉर्मल घर का सेटअप है और मुझे बिल्कुल नॉर्मल है मेरे लिए सब कुछ, सो दैट यू आर एबल टू परफॉर्म लाइक ग्रेटली। आप अच्छे से परफॉर्म करोगे और अपना बेस्ट आउटपुट दोगे, राइट। तो ये भी आप कर सकते हो। अलॉन्ग विथ नाउ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मुला शीट्स तैयार रखो, नोट्स अच्छे से बनाओ, उसमें ये देखो कि क्वेश्चन को लिखने का अप्रोच क्या होता है, राइट। बिकॉज नीट में तो देखो अपन क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपना मेन फोकस आंसर को फाइंड करने पे रहता है। बट यहाँ पे अपन बोर्ड्स में अपन अपने टीचर के सामने अपना आंसर रिप्रेजेंट करेंगे, सो ट्राई टू मेक श्योर कि अच्छे से स्टेप्स में लिखो। उसके बाद ऑर्गेनिक में भी नेमिंग रिएक्शन के लिए शीट बना लो, और इंटेक्स और बैक सारे करके जाने अच्छे से, कुछ भी छोड़ना नहीं है, उन्हें अच्छे से करके जाना है। एंड आफ्टर दैट कमिंग टू लाइक, ये हो गया। केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है, पीवाईक्यू करने हैं, इंटेक्स करने हैं, बैक। ये देखो इंटेक्स और बैक आप जो कर रहे हो ना, ये आपके लिए प्लस मार्क्स है, मतलब ये आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। बिकॉज मैंने खुद ने किए थे, राइट। आई ऑल्सो गिव द बोर्ड्स अलॉन्ग विथ नीट एंड आई गॉट 98%। सो यू जस्ट मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, तो बिलीव में आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, बोर्ड्स में भी नहीं कहीं जाएंगे, एंड नीट में तो आप अच्छा स्कोर कर ही पाओगे, बिकॉज पेपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता है बोर्ड्स और नीट दोनों में। ओके, नाउ कमिंग टू आई से फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फिजिक्स में ट्राई टू मेक श्योर कि आप न्यूमेरिकल्स को कैसे लिखते हैं, आपको वो आना चाहिए। अगर आपको आइडिया नहीं है तो टेक द हेल्प ऑफ एनीवन, लाइक यूट्यूब पे देख लो कि यार कैसे बोर्ड्स के लिए लिखते हैं, पीवाईक्यूज में देख लो कैसे वो जो सोल्यूशन होता है उसमें देख लो। उसके बाद ये देखो कि कौन से चैप्टर में से थ्योरी आती है। फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है, उसमें से थ्योरी आती है, मॉडर्न फिजिक्स है उसमें से थ्योरी आती है, तो उनकी थ्योरी अच्छे से करके जाओ। एंड देन आफ्टर दैट ट्राई टू मेक श्योर कि आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से आते हो, स्टेप्स में लिखना सीखो उन्हें, इंटेक्स करो, बैक करो, ठीक है। और बैक में एडिशनल चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट ट्राई टू मेक श्योर कि आप मैक्सिमम चीज़ें कवर करो अलॉन्ग विथ पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो ये तो हो गया आपका पीसीबी के लिए, तीनों के लिए। मैंने देखो आपको सेम ही चीज़ बताई है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप एक चीज़ अगर कर रहे हो ना, तो वो तीनों सब्जेक्ट के लिए करो, सो दैट आपकी हैबिट रहे और आपको ऐसा भी लगे कि यार मैं इसके लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बायो के लिए, फिजिक्स के लिए कुछ कर ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं करना, बैलेंस बना के चलना है। उसके बाद कमिंग टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, दैट इज लाइक कंप्लीटली अप टू यू, इट कुड बी एनी डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हिंदी इंग्लिश है ना, तो उनके लिए अभी से ट्राई करो, या अभी से, या जब भी आपको सही लगे कि हाँ यार मेरा सिलेबस 50% हो गया है, तो आप क्या करो, एक दिन में 1 घंटा, मतलब 1 घंटे एक सब्जेक्ट को, 1 घंटा मतलब एटलीस्ट 1 से 2 घंटे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी दो। बिकॉज बिलीव मी, जब आपके हर सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स होंगे ना, तभी जाके आपकी परसेंटेज 90+ बनेगी। तो ये मत सोचना कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को इग्नोर कर देता हूँ या मैं उन्हें बाद में पढ़ लूँगा। देखो बाद में कुछ भी नहीं होता है, जो पढ़ना है अभी पढ़ो, राइट नाउ। देखो मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको जो भी पढ़ना है अभी से ट्राई टू मेक श्योर कि मुझे जो भी पढ़ना है उसे मैं डिले नहीं करूँगा, आज पढ़ लेता हूँ, बाद में तो मैं उसे रिवाइज कर लूँगा, राइट। सो आपको ऐसा करके पढ़ना है। एंड या इससे आपके ऑप्शनल भी कवर हो जाएंगे, एंड आपकी 12th भी आपकी लाइक पीसीबी के साथ अच्छे से कवर होती रहेगी। सो आई थिंक यही करना है आपको। देखो इधर अभी के टाइम पे आई नो आप लोगों के ऊपर प्रेशर है, बट इस प्रेशर को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ट्राई करना है कि मैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल फोकस्ड होकर, मेरा बोर्ड्स पे भी फोकस है और मेरा नीट पे भी फोकस है, तो वो होके मुझे डेली पढ़ना है, डेली एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स की मुझे स्टडी करनी है, और मुझे बस अच्छा परसेंटेज चाहिए बोर्ड्स में भी एंड नीट में भी। तो बस अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आ जाएगा, बिलीव मी, मेरा आया था तो आपको भी आ जाएगा। बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, एंड जस्ट मेक श्योर कि अच्छे से डेली टारगेट्स सेट करके पढ़ाई करनी है और डेली एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली आंसर you guys and try to upload videos on whatever topic you need. Okay, so I hope to see you guys in the next video. Till then, bye. Don't forget to like and subscribe so that I can upload more videos like this. Bye. I hope to